हरे भरे खेतों, मिट्टी की पगडंडियों और पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा आनंदपुर गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव जाग उठता। किसान खेतों की ओर निकल पड़ते, बच्चे स्कूल की तैयारी करते और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत बना देती। इसी गांव में रहता था एक मेहनती युवक, राघव। राघव के पास न बड़ी दुकान थी, न बहुत पैसा। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी, जिस पर वह रोज ताजी पाव भाजी बनाकर बेचता था। राघव मुस्कुराते हुए, अगर मेहनत सच्ची हो तो एक दिन सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती है। राघव की माँ सुबह सुबह उसके लिए खाना बांधती है। राघव अपनी रेहड़ी धकेलते हुए बाजार की ओर निकल पड़ता है। बेटा, कम कमाना लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आपकी सीख ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, माँ। राघव ताजे आलू, टमाटर, मटर और मक्खन से पाव भाजी बनाता है। वह अपने हाथों से तैयार किए हुए खास मसाले मिलाता है। गरम तवे पर मक्खन पिघलता है, सब्जियां मिलती हैं और खुशबू दूर तक फैल जाती है। बच्चे कहते हैं, वाह, राघव भैया की पाव भाजी की खुशबू तो बहुत दूर तक जाती है। एक छोटा लड़का रेहड़ी के सामने खड़ा होकर पाव भाजी को देखता रहता है। राघव मुस्कुराकर एक प्लेट पाव भाजी उसे दे देता है। बच्चे की आंखों में खुशी चमक उठती है। सामने एक दूसरी फास्ट फूड की दुकान थी। उसका मालिक महेश राघव की बढ़ती लोकप्रियता देखकर परेशान हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे ग्राहक उसी के पास चले जाएंगे। वह मन ही मन कोई चाल चलने का फैसला करता है। गांव के प्रधान ढोल बजवाकर घोषणा करते हैं, 3 दिन बाद आनंदपुर का वार्षिक मेला लगेगा। पूरे जिले से लोग आएंगे। राघव की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। अगर इस मेले में मेहनत रंग लाई तो माँ का सपना पूरा कर दूंगा। राघव देर रात तक सब्जियां काटता है, मसाले तैयार करता है और अपनी पुरानी रेहड़ी की मरम्मत करता है। माँ उसे देखती हैं और कहती हैं, इतनी मेहनत कर रहे हो बेटा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, माँ। आधी रात को तेज हवा चलती है। काले बादल छा जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। राघव दौड़कर अपनी रेहड़ी को बचाने की कोशिश करता है। तेज हवा में उसकी दुकान का बोर्ड टूट जाता है। वह दुखी होकर आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद मत होने देना। सुबह बारिश रुक जाती है। राघव टूटी हुई रेहड़ी को साफ करता है, नया कपड़ा बांधता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हार मानना मेरे बस की बात नहीं है। वह फिर से अपनी रेहड़ी लेकर मेले की ओर निकल पड़ता है। राघव को अभी नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। आनंदपुर का वार्षिक मेला शुरू हो चुका था। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, झूले, खिलौने और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। दूर दूर से लोग मेले में पहुंच रहे थे। राघव अपनी रेहड़ी को साफ करके एक कोने में खड़ा करता है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है। एक परिवार राघव की रेहड़ी पर आता है। भैया, 2 प्लेट पाव भाजी देना। राघव प्यार से गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर देता है। पहला निवाला खाते ही परिवार मुस्कुरा उठता है। वाह, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने पहले कभी नहीं खाई। धीरे धीरे और ग्राहक आने लगते हैं। कुछ ही देर में राघव की रेहड़ी के सामने लंबी लाइन लग जाती है। लोग एक दूसरे से कहते हैं, पहले यहीं खाते हैं, फिर मेला घूमेंगे। राघव लगातार मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसता है। महेश दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। अगर यही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। वह अपने एक साथी को बुलाकर धीरे से कुछ योजना बताता है। महेश का साथी लोगों के बीच अफवाह फैलाने लगता है। सुना है इस पाव भाजी में खराब सब्जियां डाली जाती हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। राघव यह सुनकर भी शांत रहता है। उसी समय गांव के डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। उन्होंने खुद पाव भाजी खाई और मुस्कुराकर बोले, यह खाना बिल्कुल ताजा और साफ है। अफवाहों पर विश्वास मत करो। भीड़ फिर से राघव की रेहड़ी की ओर लौट आती है। अचानक मेले में एक छोटा बच्चा रोने लगता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? राघव तुरंत अपना काम रोक देता है। वह बच्चे को पानी पिलाता है और उसे अपनी रेहड़ी के पास बैठाता है। राघव मेले के मंच पर जाकर घोषणा करवाता है। कुछ ही मिनटों बाद बच्चे की माँ दौड़ती हुई आती है। वह अपने बेटे को गले लगा लेती है। आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। गांव के प्रधान मंच से घोषणा करते हैं। राघव को पूरे मेले के सामने सम्मानित किया जाता है। राघव ने आज साबित कर दिया कि अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात है। महेश ये सब देखकर अपनी गलती समझने लगता है। शाम ढलने लगती है। राघव की सारी पाव भाजी बिक चुकी होती है।
वह अपनी कमाई देखकर खुश होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश इस बात से होता है कि लोगों ने उसके काम और उसके व्यवहार की सराहना की। लेकिन राघव की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। अगले ही दिन एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो उसकी मेहनत को पूरे जिले में पहचान दिला देगा।